लववर्ड की ताज़ा तरीन खबर जो है वो ये चल रही है आजकल। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो ये कि इसके क्लचेस जो हैं वो कम पड़ रहे हैं लोगों को। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि यार कुछ सिस्टम करो, कोई वीडियो बनाओ इसके बारे में। क्लचेस जो है वो ज़्यादा कैसे करें? क्लचेस ज़्यादा से मुराद ये है कि सीज़न के हिसाब से ना क्लच कम पड़ रहे हैं, 3 क्लच, 4 क्लच, ठीक है? मतलब एक सीज़न में कितने क्लच आ सकते हैं? मैक्सिमम 3, ठीक है? तो बढ़ाया कैसे जा सकता है? अब ये बात तो तय है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास अल्बाइनो, रेड आई, ब्लैक आई ये सब चीज़ें हैं, उनका तो अब सीज़न पे गुज़ारा नहीं है कि एक सीज़न ब्रीड करवाई और पूरा साल वो पैसे चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे किसी ने जो है ना 20 पेयर अल्बाइनो ब्लैक आई के रखे हुए हैं, ठीक है? 20 पेयर से आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 2-2 बच्चा निकलता है अल्बाइनो रेड आई का, ठीक है? तो 40 बच्चा हो गया, 1 क्लच के अंदर। और अगर आपने हार्डली सीज़न में 3 क्लचेज़ ले लिए हैं, तो 3 क्लच के बच्चे हो गए 120। अब इन 120 रेड आई, अल्बिनो रेड आई के बच्चों को मल्टीप्लाई करवाते हैं इनकी कीमत के साथ, ठीक है? कम से कम लगा लो, जानबूझ के जाल का रेट लगा लो अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है? तो 19,000 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो बन क्या रहा है ये? ये बन रहा है भाई 22,80,000 रुपये। अब हमने गलती कहाँ की? 120 बच्चे निकल रहे थे, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 19,000 रुपये से, जो कि पेयर की प्राइस है। 19,000 रुपये जाल वाला 19,000 के पेयर ले रहा है, 2 ले रहा है। तो हमारे पास बच्चे हैं 120, तो हमने मल्टीप्लाई कर जब करवाया तो 22,80,000 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करवा लें 2 से, आधा कर लें, यानी कि ये बन रहा है जी 11,40,000 रुपये। 11,40,000 रुपये, यानी कि अगर आपके पास 20 पेयर लगे हुए हैं, 20 पेयर अगर अल्बाइनो रेड आई के लगे हुए हैं, तो उनके सारे क्लच मिला के मैक्सिमम जो सीजन की ब्रीड आ सकती है, मैक्सिमम वो 120 बच्चा आपके पास मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है? बाकी अल्लाह की करम नवाजी है, जिसके पास ज़्यादा आता है आ भी जाता है, लेकिन एक मीडियम बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपके पास 120 बच्चा उतर सकता है। तो 120 बच्चे की जो मालियत बन रही है भाई, वो बन रही है सीधी सीधी 11,40,000 रुपये। अब 11,40,000 रुपये ये पूरे सीजन का आपकी इनकम है, उसके बाद तो आपका सीजन ऑफ हो जाएगा। यही मसला है ना आप लोगों को। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 11,40,000 रुपये जो है मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी हमारा 11,40,000 को आप डिवाइड करवाओ 12 महीनों से, ठीक है? 12 महीनों से डिवाइड करवाओ आप। तो ये आपका बन रहा है कि इसके हिसाब से बन रहा है कि आपने एक महीने में 95,000 रुपया कमाया, ठीक है? और अगर दाने का निकाल दो तो आपका महीने का दाना मेरे ख्याल से 20 पेयर पे 5,000 6,000 का आ जाएगा। चलो 80,000 लगा लो महीने का, मतलब महीने का आपको कुछ नहीं कर करा के 70,000 75,000 आराम से बच रहा है, 70 से 75,000 रुपये, ठीक है? अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 70 75 तो फिर वही बात है ना, वही नौकरी है ना, ये तो इसमें तो फिर वो वाली चीज ही नहीं है कि चलो कारोबार है तो बंदा बैठ जाए कुछ सुकून कर ले थोड़ा बहुत, इसमें तो वो चक्कर ही नहीं है। क्योंकि 70 75, देखें जिस बंदे की इस वक्त 2 लाख रुपए तनख्वाह है ना, वो बंदा इस वक्त मिडिल क्लास फैमिली में शुमार हो रहा है। ये आप कंफर्म कर लें, इंटरनेट के ऊपर कंफर्म कर लें कि पाकिस्तान का इकोनॉमी रेट क्या है और कितनी लोगों की जो जॉब है या बिजनेस है उसके हिसाब से क्लासेस क्या है। जेंट्री क्लासेस कहते हैं इसको, कि एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर क्लास। तो उसको कहते हैं जो बेचारे टेंट के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जैसे चौकीदार वगैरह हो गए, आपने देखा होगा जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ छोटा सा एक टेंट लगा हुआ होता है, तो उनको कहते हैं लोअर क्लास। जितने भी स्वीपर्स वगैरह हो गए, या वो लोग जो जिनके पास रहने के लिए इवन के किराए का भी घर नहीं है, बाहर ही मजदूरी कर रहे हैं और बाहर ही सो रहे हैं, तो वो लोअर क्लास कहलाता है। मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास की आपको मैं सैलरी रेंज बता रहा हूँ। अगर आप महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि 3-4 लाख कमाने के बाद भी बंदा मिडिल क्लास है। क्यों? क्योंकि खर्चे बहुत हो गए हैं भाई। बिजली पे खर्चा, गैस पे खर्चा, पेट्रोल पे खर्चा, दाने पे खर्चा। तो ये 75,000 वाला महीने की जो कहानी है ना, 75,000 महीने का आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। सारा रोना आप लोगों का ये है। अब कई लोग हंस भी रहे होंगे ये बातें सुन के, बोलेंगे तो पेयर 20 रखे हैं तो 40 रख लो। राइट, ऐसा ही है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। पेयर फिर 40 भी रख सकते हैं आप, उसमें ज्यादा इनकम हो जाएगी। 40 से 50 भी रख सकते हैं, ऐसे तो 300 भी रख सकते हैं। बट मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ, मैं उसी चीज को आपको बयान कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। देखो 20 पेयर वाले भी जो लोग हैं ना, वो मेजोरिटी है हमारे पास। जो सारे व्यूज आते हैं वो उन लोगों से आते हैं जो बेचारे मुश्किलों से टाइम गुजार रहे हैं हमारी तरह। भाई हर हाल में जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको किसी काम से 1 रुपया भी बच गया है तो उसको अल्लाह की जो है ना मर्जी समझें, ठीक है? जितनी भी बचत हो जाए, जितने भी पैसे मिल जाए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इवन कि अल्लाह ताला माफ़ करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको ज़िंदगी की कदर दिला रहा हूँ, आपको अल्लाह की याद दिलाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान जो है वो सड़क पर भी आ जाता है, तो उसको उस वक्त भी शुक्र अदा करना चाहिए, ये सोच के कि या अल्लाह मैं ज़िंदा तो हूँ, ठीक है? कई लोग जो है ना अंधे पैदा हो जाते हैं पैदाइशी, मतलब पैदा हुए तो उनकी आंखों की रोशनी ही नहीं थी,
ठीक है, कई लोग माजूर पैदा होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें बात को। हम तो बिजनेस के हवाले से एक अवेयरनेस के तौर पे वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी महल में रह रहे हो, किसी फ्लैट में रह रहे हो, किसी बैंगलो में रह रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भाई वो कहीं पर भी नहीं होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी मैंने एक बहुत ही, यानी कि एशिया का जो सबसे अमीर आदमी है एशिया का, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैंने उसकी वीडियो देखी, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, बुरी बात है, हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, बट चूंकि वो वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पर आ गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इसका, इस पे न्यूज़ चैनल्स पे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी देख ही ली होगी। जो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है इस वक्त, हुआ ये कि कोई इवेंट था जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि मीडिया ने कहा था, सर सर वो आवाज़ देते हैं ना फोटो खींचने के लिए, तो मीडिया ने कहा सर आप दोनों की फोटो खींचनी है, तो उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, बट वाइफ ने हाथ छुड़वा लिया, राइट। तो फिर उन्होंने ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा कि पिक्चर लेनी है, तो वो बाकायदा तौर पे उनकी वाइफ जो है उनको इग्नोर कर रही हैं, हाथ हटा रही हैं, पीछे हो रही हैं, मतलब वो उनके साथ खिंचवाना ही नहीं चाह रही। कुछ ही देर में उनकी बेटी आती है और वो बेटी को बीच में खड़ा करती हैं और हस्बैंड को साइड पे खड़ा करके, उसी यानी कि उसको बीच में कर लिया उन्होंने। फिर मीडिया वाला कहता है कि बेटा पहले जरा पेरेंट्स की, कपल की एक हो जाए, तो उसकी वाइफ कहती है नहीं नहीं आप ऐसे ही लीजिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये एशिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके पास, किसी के पास पैसा है तो ये नहीं समझें कि वो परेशान नहीं होगा या उसके घर में कोई मसला नहीं होगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है बहुत ही छोटी सी बात है। ये घरेलू मामलात होते हैं, कभी कभार नाराज़गी होती है, ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी बच्चे जो हैं वो रूठ जाते हैं, कभी बहन भाई आपस में रूठ जाते हैं, कभी मियाँ बीवी की आपस में थोड़ी सी रूठ जाते हैं एक दूसरे से, तो ये हर घर में होता है। लेकिन बात ये है कि देखें, जब आप देखें ना कि दुनिया का वो बंदा जो टॉप 10 की लिस्ट में आ रहा है, और फिर जब आप उसके साथ ये होता हुआ देखें, तो हालांकि गलत है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना कैमरों के सामने कोशिश करनी चाहिए कि ना ही आए तो बेहतर है। बट आप देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी बंदे के पैसे देख के खुश ना हो। आप जब उससे बात करेंगे ना, या अगर वो आपको बता दे कुछ, तो आप हैरान हो जाएंगे। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, हर बंदे की चाबी अल्लाह के हाथ में है, हर बंदे की रस्सी ना किसी एंगल से टाइट हुई हुई होती है, फ़र्क इतना उसको पता नहीं होता बेचारे को। कई बार हम लोग जो है हँस खेल के टाइम गुजार देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें किस एंगल से अल्लाह ताला अपनी तरफ खींचेगा। कई बार परेशानी जब आती है ना, तो हम अल्लाह के और भी करीब हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा बात। अब बात है कि भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। ठीक है, अपनी वीडियो पर आ रहे हैं वापसी। प्रोडक्शन ऐसे बढ़ा लें कि भाई आप हैंड फीट पे उठाना शुरू कर दो। ठीक है, हैंड फीट पे उठाना शुरू कर दो, या फिर पेयर बढ़ा लो, पेयर बढ़ा लो, हैंड फीट पे उठाओ, फॉस्टर पेयर रख लो, क्योंकि इसमें कहानी खत्म हो गई है, 20-30 पेयर वाली कहानी नहीं है। हाँ, जो लोग शुरू कर रहे हैं वो तो 5 से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करना एक और बात है और कंप्लेन करना और बात है। जो कंप्लेन कर रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, जिसने 20 पेयर रखे हुए हैं और उसको 2-3 साल हो गए हैं, तो भाई 20 क्यों है ये अभी तक? ये तो अभी तक 30, 40, 50 होने चाहिए ना। शुरू से अभी तक क्या बेच ही रहे हो, खाली बढ़ाया नहीं क्या आपने? आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप एक ऐसी म्यूटेशन चूज करते हो जिसका आपको पता होता है कि ये सदाबहार है, तो उस म्यूटेशन को आपने बढ़ाना होता है। बेचते हैं रेयर को, रेयर म्यूटेशन हो, जैसे ही बच्चे निकले फौरन बेच दिया। उसको आप बढ़ाते नहीं है रेयर को कभी भी, क्योंकि वो रेयर तो रहनी नहीं है। जब एक चीज आपके पास सदाबहार है, एल्बिनो, ब्लैक आई, रेड आई, क्रिमिनो, डेकिनो, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहिए। तो अगर तुम 3-4 साल से ब्रीड करवा रहे हो और 20-30 पेयर ही हैं, तो गलत है ना, तुम इसको मजीद बढ़ाओ। और हैंड फीड और फॉस्टर पेयर के बगैर तो काम ही नहीं है। अगर तुम पेयर अपने बच्चे फॉस्टर भी करवा रहे हो ना, तो फॉस्टर पेयर से भी उठा लो, फॉस्टर पेयर से पिन फीडर तक करवाओ, उसके बाद हैंड फीड पे उठा लो, ब्रूडर ले लो, हैंड फीड पे उठा लो और हैंड फीड करवाओ। क्योंकि फॉस्टर पेयर से भी तुमने खाली पिन फीडर होने तक ही पलवाना है, ताकि क्लचेस ज्यादा आए ना यार, बच्चे ज्यादा निकल जाए तुम्हारे पास। तो हैंड फीड के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर टाइम वाइम है तो ये काम कर लेना, इसमें बहुत अच्छा रोजगार है, मुनाफा है। तो ये जो आपको 75,000 70,000 जो बच रहा है ना महीने का, ये आप बड़े आराम से 3 लाख में भी मल्टीप्लाई हो सकता है। महीने का 3 लाख रुपए आप कमा सकते हो। बाकी ये है कि दुकानदारी भी कर सकते हो, घर में, घर के करीब अपने दुकान लेके चला रहे हो, या कोई और काम भी कर रहे हो, क्योंकि परिंदों के साथ हर वक्त बैठना नहीं है। परिंदे सारा काम खुद ही करेंगे। अगर हैंड फीड पे भी उठाए हुए हैं ना बच्चे, तो उसका भी टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे हैंड फीड करवानी होती है। उनके पास जो है ना बैठा नहीं जाता हर वक्त, ठीक है। तो आप अपने काम भी चला सकते हैं। इस तरह की कोई गेम बनाओ कि गेम चल जाए। हैंड फीड अगर आपको चाहिए तो मैं सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी हैंड फीड सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान। ये आपको मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका बता देता हूँ, पहले ये प्रॉपर चीज़ें सुन लें, क्या क्या चीज़ें हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है,
प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।